पराठों के शौकीन अफराद के लिए आज मैं लेकर आई हूँ एक और ज़बरदस्त सा पराठा। अगर आप इसे पराठों की दुनिया में एक और इजाफा करें तो ये गलत नहीं होगा। और ये पराठा बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है और सबसे बड़ी बात कि ये वेजिटेबल से हम बनाएंगे और बहुत ही हेल्दी वे में। इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना ताकि आप मेरे से भी अच्छे पराठे बना सकें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ लौकी की रेसिपी। बाज़ार में बहुत ज़बरदस्त सी और ख़ूबसूरत सी लौकी आई हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। हमेशा आपने लौकी या तो आपने सालन इसका बना के खाया होगा या रायता, लेकिन मैं इसके बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से पराठे। ये बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। इंशाल्लाह ये पराठे आपको बहुत पसंद आएंगे। और जो पराठा लवर्स हैं, जो चाहते हैं कि रोज़ हमें नाश्ते में पराठा मिलना चाहिए, तो उनकी लिस्ट में एक और पराठे का इजाफा होने वाला है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से छील लेंगे। इजीली ये पिलर से छिल जाएगी। और जब आपने इसको ग्रेट करना है तो आपने ये चेक कर लेना कि इसमें जो बीज है ना ये ज़्यादा बड़े ना हो। छोटे छोटे होंगे तो खैर है, लेकिन अगर बड़े होंगे तो फिर वो आपने निकाल देना हिस्सा बीजों वाला। और इसको हम सारी को इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। ये लें जी, इसको मैंने ग्रेट कर लिया। अच्छा जी, लौकी जो होती है इसमें वाटर कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बार बार जो है ना ये पानी छोड़ देगी। ठीक है, हमने इसको निचोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक स्टेप करेंगे। हम इसमें डाल देंगे नमक। या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा इसमें, क्योंकि बाद में हमने इसमें नमक ऐड नहीं करना। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है नमक को, और इसको 10 मिनट तक इसी तरह छोड़ देंगे, पड़ा रहने देंगे कि इसने जितना भी पानी छोड़ना है ना वो एक ही बार छोड़ दे। अच्छा जी, अब हम आटा गूंद लेते हैं पराठों के लिए। तो उसके लिए मैंने ले लिया ये 1.5 कप मैदा है, और इसमें ये आधा कप जो है ये मैं आटा डाल रही हूँ। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप खाली मैदा भी ले सकते हैं और चाहें तो खाली आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इनको मिक्स करके बना रही हूँ। अब हम इसको फ्लेवर देंगे आटे को, तो इसमें डालेंगे कुटी हुई मिर्चें 1/2 टीस्पून, और थोड़ा सा इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून आपने इसमें ऑयल या घी जो भी आप चाहते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, सिर्फ 1 टेबलस्पून। अब पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हमने सेम इसको वैसे ही गूंद लेते हैं जैसे हम घर में रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं। और इस तरह से हमने इसको गूंद के रेडी कर लेना। इसको 5 से 7 मिनट तक हम गूंदेंगे ताकि हमारी एक सॉफ्ट सी डो जो है रेडी हो जाए। लेकिन हमने इसको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, बस सेमी सॉफ्ट सा रखेंगे। ये लें जी, आटा हमारा गूंद चुका है। अब ये मैंने हाथों पे ऑयल लिया थोड़ा सा, और इसको हम ऊपर से ग्रीस कर देंगे। अगर आप ऑयल नहीं लगाना चाहते तो आप गीला कपड़ा लें और इसको कवर कर दें ऊपर से। ठीक है, अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। लौकी को नमक लगा के रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं, और ये देखें इसने कितना पानी छोड़ दिया। और अब ये जब हम इसको निचोड़ेंगे तो और ज़्यादा पानी निकलेगा इसका। ये देखें कितना पानी है इसमें। अब नमक लगा के रखने का हमें फ़ायदा ये होगा, अब हमें इसमें एक्स्ट्रा से नमक नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप नमक डालेंगे फिर इसमें पानी छोड़ देगी ये लौकी, क्योंकि इसका तो पानी कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए अब हमने इसमें नमक तो बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। इसको हमने अच्छे से निचोड़ लेना। इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल इसको ड्राई कर देना।
ये लें जी, लौकी को मैंने निचोड़ लिया अच्छे से और ये बिल्कुल ड्राई हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज और सब्ज़ मिर्चें। ये 2 सब्ज़ मिर्चें थी और 1 प्याज था, इसको भी मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया और फिर मैंने इसको अच्छे से निचोड़ लिया, क्योंकि प्याज भी जो है ये भी पानी छोड़ता है। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया और इसको भी आपने धोकर और टॉवल से या टिश्यू पेपर से बिल्कुल ड्राई कर लेना। अब इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर ½ टी स्पून, धनिया पाउडर जाएगा ½ टी स्पून, क्वार्टर टी स्पून जाएगी इसमें ब्लैक पेपर, कुटी हुई मिर्चें डालेंगे ½ टी स्पून। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप फिर पिसी हुई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर ये हम इसमें अजवाइन डाल देंगे और इस तरह हाथों पे मसल के डालेंगे हम इसको। अब इसमें जिंजर पाउडर डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा क्वार्टर टी स्पून जितना, और गार्लिक पाउडर भी डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा ही। अगर आप चाहें तो आप फिर इसमें फ्रेश भी डाल सकते हैं। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आपको बिल्कुल ड्राई फील हो रहा होगा। और आपने इसको ये मसाले डाल के ज़्यादा देर रखना नहीं है, वरना फिर से ये पानी छोड़ना शुरू कर देगी। अच्छा जी, पेड़े मैंने बना लिए हैं। जितना हमने आटा गूंदा था उसमें इजीली आप 4 पेड़े बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हाथों से बड़ा कर लेंगे। और क्योंकि हमने नमक ऐड किया हुआ आटे में भी, तो पराठा आपको जो है बिल्कुल भी फीका नहीं लगेगा इंशाल्लाह। चलें जी, अब पेड़े को हम इस तरह हाथों में लेंगे और इसमें डालेंगे स्टफिंग। अगर आपको इस तरह मुश्किल लगे हाथों में तो आप इसको यहाँ रख के भी भर सकते हैं। तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून मैंने डाली है इसमें, आप चाहें तो इसमें कम भी डाल सकते हैं। और अब हमने इसको बंद कैसे करना है, यहाँ से पकड़ेंगे और जिस तरह मोमोज को बंद करते हैं ना, इस तरह घुमाते हुए इसको हमने सारा बंद कर दिया। यहाँ से हम इसको अंदर करते जाएंगे और इस तरह से ये इस तरह से आपने इसको बंद कर लेना है। और चाहें तो ये एक्स्ट्रा वाला आटा जो है ये आप निकाल भी सकते हैं, वरना आप इसको इस तरह से सील बंद करते हैं। ठीक हो गया, ये ले। अब हम यहाँ पे डालेंगे खुश्का और इसको हमने पहले हाथों से कर लेंगे और फिर हम बेलन से इसको बेल लेंगे। हल्के हाथों से बेलना है आपने इसको, इंशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं फटेगी, बस ज़्यादा ज़ोर आजमाई नहीं करनी, लेकिन मज़े का बहुत बनेगा। जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते उनको इस तरह खिलाएं, इंशाल्लाह उनको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये टेस्टी ही इतना होगा। और अब हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना। ठीक है, अगर कहीं कहीं से इस तरह से फट रहा है थोड़ा बहुत तो उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये देखें, लेकिन अभी मैं इसको हाथों से और पतला करूँगी। पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, अब इसको हम थोड़ा सा ग्रीस करेंगे, बिल्कुल हल्का सा। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे अपना पराठा। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक साइड पे कलर आने देंगे। अभी हमने इस पे घी नहीं लगाना। ठीक है, फिर हम इसको टर्न करेंगे। एक साइड पे कलर आ गया, ये देखिए माशाल्लाह से। अब इसकी साइड चेंज करेंगे, थोड़ा सा उधर कलर आ जाए तो फिर इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। इस तरह से पराठा जो है वो बहुत क्रिस्पी बनता है। चलिए जी, पराठे को देख लेते हैं। ये देखिए हल्का हल्का सा कलर आ गया इस पर।
और अब हम इसके ऊपर लगा देंगे 1 टीस्पून के बराबर घी। और अब हमने इसको अच्छे से गोल्डन कर देना सारी साइड से। ये पराठा खाकर ना इंशाल्लाह आप चिकन के पराठे, मूली के पराठे सब भूल जाएंगे। ये बहुत टेस्टी बनता है। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके, जो कि बिल्कुल फ्री में है। और बातों में इंशाल्लाह हमारा पराठा भी बन जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त कलर निकला है इसका। ये लीजिए, और ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है ना, इंशाल्लाह ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी होगा। ये लें जी, दोनों साइडों पे ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। ये देखिए, अब इसी तरह मैं सारे पराठे रेडी कर लूँ तो फिर आपको इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये लें जी, पराठे हमारे हो गए हैं रेडी, मज़ेदार खस्ता करारे। ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बने हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि इसकी स्टफिंग जो है, अगर इस तरीके से करेंगे तो स्टफिंग जो है वो बिल्कुल किनारों तक जाएगी। और इंशाल्लाह ये पराठे खा के आप चिकन, मूली, वेजिटेबल सब पराठे भूल जाएंगे। और ये देखिए जी, अभी बहुत गर्म है ये। तो ये देखें किनारों तक गई हुई है इसकी स्टफिंग जो है। इस तरह से बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह बच्चे भी पहचान नहीं पाएंगे कि आपने किस चीज़ के ये पराठे बनाए हैं। और इसके साथ सर्व करें आप अचार, यकीन माने खाने वाले क्या देखने वालों के भी मुंह में पानी आ जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।